जी नमस्कार, मैं राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह। तो जो सीरीज चल रहा था 10 क्लास का, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक जो आपके सामने है ये 4.4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है इसमें कि तीन चीज़ इसमें याद रखने की बात है। जैसे कि अगर d बराबर 0 हो तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान मूल होंगे, ठीक है। यदि d में यानी 0 के मान से अधिक हो, यानी d का मान जो है 0 से अधिक हो, तब वो वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। यदि d का मान 0 से कम हो जाए तो अस्तित्व का नहीं होगा, ठीक है। उसका मूल अस्तित्व नहीं है, या ऋणात्मक मान में भी अस्तित्व नहीं होगा। इसी तीनों चीज को हम लिख देते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी है, ठीक है। और एक्सरसाइज आपका हो गया 4.4। यदि d बराबर 0 हो तो वास्तविक एवं समान मूल होंगे, ठीक है। यदि d अधिक हो 0 के मान से, 0 से अधिक हो, यानी 0 से अधिक हो तो वास्तविक तो होगा एवं असमान होगा, असमान होंगे, ठीक है। यदि d का मान छोटा हो, यानी कम हो किससे, 0 से तो या ऋणात्मक हो, या ऋणात्मक मान हो तो अस्तित्व मूल का नहीं होगा। किसका नहीं होगा, मूल का नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को लिख लीजिए जो इसमें काम आने वाला है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, मूल देखते हैं पहला सवाल में क्या है। देखिए, थोड़ा सा एकदम अस्थिर से बोर्ड पर देखिए और अब पूरा एकदम बढ़िया समझ जाइएगा। ये तीनों याद रखिएगा, इसको देखिए। इसके बाद इस सवाल देखिए तुरंत बन जाएगा। 2x² - 3x + 5 = 0। ये बनता कैसे है, मूल अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए तो विविक्तर ज्ञात करना पड़ता है। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए क्या होता है ना, ये शर्त है। विविक्तर ज्ञात करने के लिए क्या है, शर्त है, ठीक है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले। अब ये क्या करेंगे, इसमें देखिए ये जो पहला डिजिट में है तो इसको हम a मानेंगे। तो एक में ये चर संख्या नहीं लेंगे, ये लेंगे अंक 2। b बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह -3, और c बराबर क्या होगा 5, ठीक है। और d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक। अब b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, और c का मान क्या है 5। इसको देखते हैं कैलकुलेशन करके। 3 3 जा यानी 3 को 2 बार लिख के पढ़िएगा तो 3 3 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये क्या होगा 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो क्या हो गया आपका 31 हो गया। यानी इसका मूल, तो मूल ये क्या हो गया, ऋणात्मक आ गया। इसका मान क्या हो गया, d क्या हो गया, छोटा हो गया है ये वाला, तो ये अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है।
इसका जो है ना द्विघाती फार्मूला में अब इसमें नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल इसको हल कर दिए, जो जिसका अस्तित्व नहीं था, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए एक फार्मूला होता है जो इसका प्रयोग करना होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, ये फार्मूला। चूँकि ये ऋणात्मक है, इसका मान नहीं होगा, इसलिए इस फार्मूला का यूटिलाइज नहीं हुआ। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं इसी प्रकार, इसको हम मिटा देते हैं फास्ट में। देखिए अगला सवाल को हम बता रहे हैं, उसमें देखिए कहीं मिले तो। दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। इसमें भी वही तरीका है, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, b बराबर क्या होगा -4√3 और c बराबर क्या होगा 4, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, वही d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है मेरे पास 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान क्या होगा 3 और c का मान होगा 4। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा पहले हम आपको लिख के बता देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक। 4 चौक 16 है ना, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी 48। यहाँ पर लिख देंगे 48 माइनस, यहाँ देखो 4 तिया 12 और 8 चौक 48, यानी 48 बराबर 0। तो हम आपको बताए थे कि d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। तो यहाँ लिखते हैं वास्तविक होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, इसलिए इसका द्विघाती फार्मूला से क्या होगा, सूत्र से बनेगा। तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। b का मान क्या है भाई, तो यहाँ देखिए -4√3, और ऑलरेडी पहले से भी इसका माइनस है, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है 0 बटे 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 4√3, चूँकि हम जानते हैं कि रूट अंडर 0 का वर्गमूल क्या होता है, कुछ नहीं। चलिए, और नीचे क्या है 3 दूनी 6 है। अब इसको काटिए 2 बार में, ये 3 बार में, यानी अल्फ़ा बराबर 2√3 बटे 4 और बीटा बराबर 2√3 बटे, सॉरी क्या है यहाँ पर 3 न होगा 3, ठीक है। ये सवाल बन गया आपका। तो नेक्स्ट सवाल हम बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तीसरा, अब तीसरा क्या है, एक का तीसरा है, यह है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी उसी तरीका बनाएंगे, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 6 का स्क्वायर हो गया, 4a का मान है 2 और c का मान 3 है। 6 को स्क्वायर करिएगा तो 36 होगा, 4 दुनिया 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, यानी 12। यहाँ पर d का जो है वैल्यू 0 से अधिक हो गया, तो मूल क्या है, वास्तविक तो हो ही गया है ना। तो इसलिए इसका फार्मूला द्विघाती से लिखा लेंगे, द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a, ठीक है। ये दो को फार्मूला का यूज हो रहा है, d बराबर और ये बराबर। देखिए इस पे हम मान रखते हैं, तो यहाँ पर सॉरी माइनस न था, यहाँ माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा -6, यहाँ और -6 ऑलरेडी माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान है 12 बटे 2 गुना a का मान है आपका 2। तो आज आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी d रूट दे दीजिए, इसका क्या होगा 12 और यहाँ क्या होगा 2 दूनी 4।
6 प्लस रूट अंडर डी, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 4, 6 प्लस माइनस ये क्या होगा 2 रूट 3 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसको क्या लिखते हैं, एक अल्फ़ा हो जाता है एक बीटा हो जाता है, 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4। अब इसमें दोनों में कॉमन हो सकता है 2, इसमें भी, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ रूट 3 बचेगा, यहाँ 4 है, इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी 3 प्लस रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम बीटा कर लेते हैं, तो बीटा का भी लेंगे तो वही बात होगा, 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4। इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा ना, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, या रूट 3 बचेगा, और यहाँ पर 4, इससे काट दीजिए, 2 2 जा 4, यानी 3 माइनस रूट अंडर 3/2, यानी यही आंसर। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से एनसीईआरटी का जो है ना 4.4 का U1 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, पढ़ते हैं तब मिटा देंगे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी 2 बराबर मूल हो। तो इसमें k का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको हम मिटा देते हैं तब। दो नंबर का 2 का 1, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमल करते हैं तो देखिए a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा -6, c बराबर क्या होगा 3। यहाँ पर सवाल कहीं तो यहाँ kx है, पहला ही उतार दिए, फिर से उतारते हैं, ये उतारेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा k, c बराबर क्या होगा 3। इसको अब बैठाइए d बराबर पर, b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है 2 गुना 3, यानी क्या होगा k का स्क्वायर करेंगे तो k² होगा, और इसको गुना करते 3 दूनी 6, और 6 को अगर 4 से पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि मूल बराबर है तो d बराबर 0 होगा, तो d के जगह पर हमको कितना निकला इतना, इसको आप पुट करिए k² 24 बराबर 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पर और का चिन्ह दीजिए, इसलिए k² बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो 24 हो जाएगा। अब k² बराबर 24 होगा। अच्छा, ये स्क्वायर जो उड़ेगा तो इधर रूट आएगा ना, तो इसको देखिए अब ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर k बराबर क्या होगा आपका 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो k बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल होता है 2√6, अंदर ही रह जाएगा, यही आपका k का वैल्यू फर्स्ट वाला हो गया। तो इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगला बताएंगे। टू का 2 नंबर सवाल है आपका kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको करिए क्या, पहले तोड़ लीजिए, k गुना x करेंगे तो kx गुना x करेंगे तो kx², 2 गुना k करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं तो a बराबर क्या होगा k, b बराबर क्या होगा -2k, c बराबर क्या होगा 6, तो d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अब इसमें देखिए b का मान क्या है -2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है k, c का मान है 6। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको करिए 4k² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 24k हो जाएगा। ठीक, चूँकि मूल वास्तविक है तो बराबर है 0 हो जाएगा, d बराबर 0। तो क्या होगा, अब
इसको हम क्या लिखेंगे, डी की जगह पर ही पूरे 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। इसलिए क्या होगा, 4k स्क्वायर बराबर 0 इधर आएगा तो प्लस 24k हो जाएगा। इसलिए 4k स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24k, और k कट जाएगा तो ये स्क्वायर। आप देखिए कभी भी इधर स्क्वायर काटना हो और k काटना हो, मान लो ऐसे, तो ई पूरे कट जाएगा लेकिन ई ऐसे कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ने काट रहे हैं आप, डबल अगर यहाँ पर रहता तब पूरे कटता है। ठीक, तो ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर k बचा तो यहाँ 4 से कट गया तो 6 बार में, यानी k बराबर क्या हो गया, 6। यही आंसर हो जाएगा। और किसी का भी जो वर्गमूल निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में रहता है। जैसे पिछले सवाल में आपका आंसर कितना निकला था, यानी 2√6 निकला था, तो ये प्लस माइनस दोनों में रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम मिटा देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, 2-3 सवाल है, उसको हम जल्दी से बताते हैं। अब 3 नंबर का हम पढ़ के सुनाते हैं, पढ़ के सुना रहे हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो? जरा गौर से सुनिएगा, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, यानी चौड़ाई x है तो ये 2x होगा। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो ठीक है, हम मानते हैं। तो लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से दुगुनी है, तो हम लिखेंगे माना कि चौड़ाई x मीटर। ठीक है, फिर कहता है चौड़ाई से लंबाई जो है 2 गुना है, यानी लंबाई क्या है, 2 गुना है, यानी 2x मीटर। ठीक है, फिर कहता है इसमें सवाल में कि क्या आम के बगिया बनाना संभव है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अच्छा एक बात, कि जब लंबाई और चौड़ाई है ये दिया हुआ काल्पनिक माने हैं और एरिया दिया हुआ है, तो हम हाँ बनाना संभव है, यस, यहाँ पर यस बनाना संभव है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं, 3 नंबर के। इसको हम मिटा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो मिटा देते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में बात किया जाए तो गुणनफल 48 है। अच्छा, माना कि यहाँ पर मान लीजिए कितना नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। तो माना कि वर्तमान आयु कितना है, x है। ठीक है, और उसकी एक मित्र की, वर्तमान में एक मित्र की, फर्स्ट मित्र की
यानी दोस्त की, ठीक है। आयु इतना है, ठीक। अब देखिए दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, कहता है दोनों का योग 20 वर्ष है। हम आपको पिछले बार भी बोले थे, हम लिख देते हैं 20 माइनस एक्स। हम आपको बताए थे क्यों होता है, दोनों का योग 20 है, यानी उसमें से इस पूरा से टोटल में फर्स्ट को घटा दीजिए, उड़ जाएगा दूसरा, है ना। तो इसलिए हम ही लिखे। तो ये वर्ष में है, क्या है, वर्ष में, आयु वर्ष में मापा जाता है। अगला देखिए अभी क्या कह रहा है। अब कहता है 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 अंक में लिख देते हैं, 4 वर्ष पूर्व में माइनस होता है फर्स्ट मित्र का की, तो ये फर्स्ट मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष, चूँकि कहता है 4 वर्ष पूर्व में तो माइनस, फिर कहता है सेकेंड यानी 4 वर्ष पूर्व सेकेंड मित्र की आयु क्या होगा 20 माइनस एक्स, इसमें 4 होगा तो क्या होगा 16 माइनस एक्स वर्ष। चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है ना 48 है, कर दीजिए x माइनस 4, इधर है 16 माइनस एक्स बराबर 48 है ना, हाँ। अब इसको इससे गुना करिए, फास्ट में x गुना 16x, x में इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर, ई माइनस ई प्लस माइनस 16x, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस, अरे यार गलत हो गया, x 16x, x इसमें 16 चौक 64 होगा ना, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होगा 48। अब इसको बुला लीजिए उधर, एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 48 बराबर 0। एक बार और मिला लीजिए, 16x इससे करिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इससे करिए 16 चौक 64, फिर इससे करेंगे तो 4x होगा, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 4x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा और इसको आप यहाँ लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, द्विघात में सजा रहे हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 20x हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़िए तो क्या होगा 8 4 12 के 2, बाकी 1 6 4 10 1 11 माइनस हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। चूँकि इसको माइनस का हटाना है तो माइनस से गुना कर दीजिए तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई माइनस 20x हो जाएगा, ये क्या होगा 112, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब द्विघाती फार्मूला से विविक्तर से पहले बनाइए, तो विविक्तर से बनाएंगे तो क्या होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है इस यहाँ पर लिख दीजिए, a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 120। b का मान आपके पास 20 का स्क्वायर हो गया, 4a का मान हो गया आपके पास 1 और c का मान 112 है, तो इसको 400 हो जाएगा, इसको करिए तो ये क्या होगा 448 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो माइनस 48। चूँकि मूल इसका निगेटिव यानी ऋणात्मक है तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा और इसका मान आगे प्रोसेस नहीं होगा, जो आपको रूल शुरुआत में ही बता दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से ई ख़त्म हो गया 4 नंबर का। अब 5 नंबर पर जल्दी से आते हैं। अब 5 नंबर इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हम बारी बारी से लंबाई चौड़ाई को हम मान लेंगे। 5 नंबर ठीक से देखिए, माना कि लंबाई क्या है आपका x, ठीक है, चौड़ाई हम मानेंगे
चौड़ाई बराबर y। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि परिमाप आपको क्या दिया है। पार्क चूंकि रेक्टेंगुलर ही होगा, इसलिए पार्क का परिमाप की बात किया जाए तो क्या होता है सूत्र, 2 × L + B, और इसका मान कितना दिया है बुक में, आपका बुक में दिया है 80 बराबर 2, L का मान है x, इसका मान है y। इससे आप काट सकते हैं 40 बार में, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, इधर होगा x + y। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, अगर आप 40 - y लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर क्या होगा 40 - x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर भेज दिए तो 40 - x हो जाएगा, तो यानी y बराबर e हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है क्षेत्रफल